प्यारे बच्चों, भक्तिन पाठ का पूरा सारांश इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है। भक्तिन पाठ जो है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये आरोह भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके गद्यखंड के अंतर्गत पहला पाठ है। और जो भक्तिन पाठ है वो संस्मरण है। संस्मरण का मतलब ये होता है कि कोई भी लेखक है अगर कहीं किसी जगह पे रहा है और क्या किसी स्थान पे रहा है या कोई मित्र उसके साथ रहा है और इन सब चीज़ों को जोड़ करके वो जो है एक साहित्य रचना का रूप देता है। अर्थात उनके साथ जो बिताए हुए क्षण हैं, बिताए हुए जो अनुभव हैं, जो उसकी स्मृतियां रहती हैं, उसके आधार पर वो संस्मरण लिखता है और एक साहित्यिक रचना का रूप देता है। तो महादेवी वर्मा जी छायावादी कवित्री हैं और ये इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की है। पहले तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बौद्ध भिक्षुणी बनने जा रही थी सामाजिक जीवन से परेशान होकर के, लेकिन जब महात्मा गांधी के संपर्क में आई तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के ये जो है सामाजिक कार्य में संलग्न हो गई और इन्होंने बहुत ही अनुपम कृतियों की रचना की, जिसमें 1956 में इसी कारण इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला और उसके बाद 1983 में यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इनको, ठीक है। इसके बाद इन्हें कहा जाता है क्या, आधुनिक मीरा भी, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। तो इस तरह से ये महादेवी वर्मा जी का परिचय है। इसके बाद मैंने इसमें देखिए आपको लिखा है, आप देख सकते हैं संस्मरण क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ बिताए गए क्षणों अथवा अनुभवों को स्मृतियों के आधार पर साहित्यिक रचना का रूप देना संस्मरण कहलाता है। और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध और भावुक मर्मस्पर्शी संस्मरण लिखे हैं, जिसमें जो हिरनी पाली हुई थी इन्होंने, सोना नाम है, सोना के नाम से लिखा है। जो कुत्ता था उस पर भी लिखा उन्होंने वसंत के नाम से, और जो बिल्ली थी उसमें मैं गोधूली के नाम से। और ये सभी ये जो आपकी भक्तिन जो पाठ है ये स्मृति की रेखाओं से संकलित है, जो इनका संग्रह है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता देखिए ये क्या है कि जो उस समय के आलोचक रहे हैं या कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, कहते रहे हैं कि ये अंतर्मन की जो अनुभूतियों हैं और उसके अंकन करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अब आप देखिए भक्तिन पाठ का सारांश। भक्तिन जो है लेखिका के घर में आती है और उस समय जो लेखिका बैठी रहती हैं, भक्तिन आती है, उसका छोटा कद, दुबला शरीर, सफ़ेद साड़ी, गले में माला और आँखों में एक विचित्र समझदारी। इस तरह से जब उसको देखती हैं लेखिका तो उसको नाम दे देती हैं भक्तिन, ठीक है, बिना नाम पूछे। और वो इस तरह से नौकरानी और सेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है भक्तिन के यहाँ। अब इन्होंने बताया कि बीच में जब परिचय हो रहा था उसी समय उसने शुरुआत में ही बता दिया था जो भक्तिन थी लेखिका को कि मेरा वास्तविक नाम तो लक्ष्मीन है। लक्ष्मीन अर्थात जो समृद्धि की देवी है और सुख की देवी है, धन की देवी मानी जाती हैं। लेकिन चूंकि जो मेरा जीवन है वो जो है ऐसा रहा है जो संकटों से, मुसीबतों से भरा रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे इस नाम से पुकारे। तो उसने पहले कह दिया कि अब आप जो है मुझे, जो आपने भक्तिन उपनाम दिया है, इसी नाम से पुकारिएगा, लक्ष्मी नाम से नहीं पुकारिएगा। और इसके बारे में जो कहानी प्रारंभ होती है कि झूसी में एक जो ग्वाल हैं उनके यहाँ इनका जन्म होता है। लेकिन बड़े दुख की बात ये होती है कि जन्म के बाद ही कुछ दिनों बाद ही माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता की दूसरी शादी होती है, तो सौतेली माँ द्वारा इसका पालन होता है। और सौतेली माँ बड़ी जल्दी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इसका 9 वर्ष में विवाह कर देती है, अर्थात बाल विवाह हो जाता है इनका। पिता तो बहुत चाहता रहता है लेकिन उसकी सौतेली माँ के आगे उसकी नहीं चलती और विवाह उनका हो जाता है। अब इसके बाद जो है कहानी कुछ आगे बढ़ती है और जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी के बाद ससुराल जाती हैं और उसके साथ पहले तो शादी और गौना होता था, विवाह और गौना, तो इनका साथ ही कर दिया जाता है तुरंत ही। तो ये चले जाती हैं ससुराल और वहाँ जैसे पहुँचती हैं कुछ दिनों बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब पिता की मृत्यु हो जाती है इनको खबर नहीं दी जाती, बहुत दिन बाद खबर दी जाती है। फिर ये गांव जाती हैं तो वहाँ लोग कहते हैं, हाय लक्ष्मी तू अब आई है, अभी तक तो कहाँ थी। तो लक्ष्मी को ये जान का बड़ा दुख होता है और आकर के जो सास रहती है उसके सामने पूरे जेवर और उतार कर फेंक देती है, अपना गुस्सा दिखाती है। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि जो है जब पिता की मृत्यु हो जाती है
तो इसको खबर भी नहीं दी जाती महादेवी वर्मा जी को कि आप जा कर के अपने पिता को देख आएँ। वो सास सोचती है कि अगर ये चली जाएगी यहाँ से तो घर का काम कौन करेगा, और बहुत दिन बाद इनको बताती है कि तुम्हारे पिता नहीं, कि तुम जो है चले जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें मायका नहीं गई हो। तो इसको बड़ा अचरज होता है कि ऐसे जो सास मुझसे काम लेती रहती थी, आज क्यों मुझे भेज क्यों रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो तैयार होती है और जाती है। जब वहाँ जाती है तो वहाँ इसको पता चलता है कि अरे मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है, और इसी गुस्से में वो उल्टे पाँव वहाँ से वापस आती है और सास के सामने पूरे जेवर सब फेंक देती है और कहती है कि तुम जो है मुझसे झूठ क्यों बोली हो। खैर ये गुस्सा वो दिखाती है। भक्तिन का ये इस तरह से जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कुछ दिनों बाद 2 सुंदर बेटियों को जन्म देती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें जो है बेटियों को जन्म देने वाली जो महिला है उसको बहुत कम सम्मान मिलता है। तो जो सास और जेठानियाँ द्वारा है उस पर अत्याचार होता है और उसके पति से उसकी चुगली करती हैं कि देखो तुम्हारी जो बीवी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लेकिन जो चूँकि पति उसको प्यार करता रहता है इसलिए उनकी चुगली पर उसको ध्यान नहीं देता है। और इतना ही नहीं, जो जेठ जेठानियाँ थीं वो अपनी लड़कियों को घी राब अच्छा अच्छा खाना खाने को देती थी, दूध देती थी। लेकिन जो उनकी लड़कियां थी भक्तिन की, उनको चने और घुघरी अर्थात रूखा सूखा खाना दिया जाता था। तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार जो लड़कियों के साथ होता है वो इस पाठ में दर्शाया गया है। और बाजरे खाने के लिए दिए जाते थे। इसके साथ ही साथ बार बार इसी बात को लेकर के लड़ाई होती रहती थी और जो जेठ जेठानियाँ थीं वो उसके पति को कहती थी कि तुम्हारी बीवी कुछ भी काम नहीं करती है। बार बार इसी बात पर जब लड़ाई हो तो भक्ति चूँकि हिम्मती तो थी ही, उसने पति से कहा कि जब ऐसा कह रही हैं तो चलिए हम अलग हो जाते हैं और अपनी मेहनत और परिश्रम से अपनी दुनिया बनाएंगे। और इस तरह से वो जो है अलग हो जाती हैं, अपने जेठ जेठानियों से अलग हो जाती है और पति का उस पर अगाध विश्वास एवं प्रेम बना रहता है। फिर अलग जैसे ही होती है खूब मेहनत करती है, अपने बाग और खेत लहलहाने लगते हैं उसके, और तुरंत ही वो जो है अच्छा रिश्ता देख करके बड़ी लड़की का विवाह कर देती है। बड़ी लड़की का विवाह कर देती है। लेकिन कहते हैं ना दुर्भाग्य जो भक्तिन का है वो भी पीछे नहीं छोड़ता। जैसे ही उसकी बड़ी लड़की की शादी होती है पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु जब हो जाती है तो जेठ सोचते हैं कि जो है ये शादी कर लें। उनसे कहते हैं कि अब शादी कर लो, ठीक है। शादी करने के लिए जब उससे कहते हैं कि शादी जब कर लेगी, उसका पीछे कारण रहता है कि जब ये शादी कर लेगी तो ये कहीं चली जाएगी और जो इसके खेत बाग हैं उस पर हम लोगों को कब्जा हो जाएगा। क्योंकि भाई जो हिंदू समाज है, भारतीय समाज है, उसमें ये है कि जो औरत है जहाँ शादी हो जाएगी वहाँ चली जाएगी, वहाँ बच्चे भी लेके चली जाएगी। तो ऐसा ये सोच रहे थे जेठ लोग, ऐसी सोच थी उनकी। लेकिन इसने जो है जब बार बार इनसे कहा गया कर लो तो इन्होंने शादी नहीं की, बल्कि ये गई एक दिन और अपने बाल पूरा घुटा डाली और जो है सफ़ेद साड़ी पहन ली और साथ ही साथ भक्त बन गई और दामाद को ला करके बड़ा दामाद था उसको लाए और घर जमाई बना लिया। अब इस तरह से उसकी परिवार और गृहस्थी आगे बढ़ने लगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जिस मेहनत से भक्ति आगे बढ़ रही थी, जिस हिम्मत से वो आगे बढ़ रही थी, जितनी मेहनती थी वो, लेकिन जो उसकी किस्मत थी वो साथ नहीं दे रही थी। उसके दामाद की जो है मृत्यु हो गई और फिर इसके बाद क्या, जब दामाद की मृत्यु हो गई तो बेटी पर शादी का दबाव डाला जाने लगा कि भाई बेटी शादी कर ले, ठीक है। तो क्योंकि वो जेठ सोचता था कि अगर मेरे रिश्तेदार से इसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो इसकी ज़मीन जायदाद है वो भी मुझे मिल जाएगी। तो बार बार जो है वो अपने रिश्तेदार को उसने वहीं गांव में बुला लिया। लेकिन उसकी बेटी जो थी बहुत अच्छी थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। और दूसरी चीज़ ये था कि जो जेठ का लड़का आया था वो जो है नशेड़ी था, कुछ काम नहीं करता था, तो उसे पसंद भी नहीं करती थी वो। लेकिन एक दिन मौका देख करके जब वो लड़की कमरे के अंदर गई कोठरी में तो वो लड़का भी प्रवेश कर गया। और इसके बाद फिर पंचायत बुलाई गई कि अरे एक लड़की के कमरे में लड़का गया है। तो अब पंचायत यही निर्णय देती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे लड़की की या लड़के की, अब जो है इन दोनों को साथ रहना पड़ेगा। जबकि पाठ में लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो जैसे ही लड़का घुसा उससे ही उस लड़की ने उसके ऊपर एक थप्पड़ जमा दिया और वो लड़का बाहर आ गया। और उसने पंचायत में कहा भी
जब लड़के ने ये कहा कि नहीं इसकी रजामंदी से थी, ये मुझसे शादी करना चाहती है, तो लड़की बोलती है कि नहीं, किसकी रजामंदी थी किसकी नहीं, पंचायत ये देखेगी इसके गाल पे तमाचे का निशान बना है कि नहीं बना है। लेकिन इसके बावजूद भी पहले भी महिलाओं की जब नहीं सुनी जाती थी, तो इसी आधार पर पंचायत द्वारा निर्णय दे दिया गया कि भाई दोनों शादी करके साथ में रहेंगे। कुछ दिन ऐसे समय बीता, क्योंकि वो जो दामाद ज़बरदस्ती का दामाद बन गया था, वो कुछ काम करता नहीं था, लेकिन और भक्तिन किसी स्वाभिमानी थी तो मेहनत करती थी, लेकिन वो कर्ज लेकर के किसी का नुकसान करके जो दामाद था वो करता रहता था। इसी क्रम में जो ज़मींदार थे गांव के, उन्होंने भक्तिन को बुलाया और कड़ी धूप में खड़ा रखा। ये जो घटना हुई भक्तिन के जीवन में, अब उसका गांव में मन नहीं लगा, ये उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और वो उसने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ करके फिर यहाँ आई वो इलाहाबाद में, प्रयाग में, और वहाँ पर महादेव वर्मा जी के यहाँ रहने लगी। अब एक उसकी खासियत है कि वो हमेशा अपने आप को पाक कला अर्थात खाना बनाने में स्वयं को निपुण मानती है कि मैं जो है खाना बहुत अच्छे ढंग से बना लेती हूँ, चाहे महुए की लपसी हो, चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे भात हो। इस तरह से ग्रामीण भाषा में वो बताती हैं और इसी तरह से खाना बना के खिलाती है। तो लेखिका बताती हैं कि उसका खाना खाते खाते मैं भी बिल्कुल देहाती बन गई हूँ। लेकिन ये बात उसकी थी कि जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम का ध्यान रखते थे, उसी तरह से सेविका जो भक्तिन थी वो भी लेखिका का पूरा ध्यान रखती थी। और इतना ही नहीं, जो लोग महादेव वर्मा जी से मिलने आते थे, जो उनके परिचित थे, जो साहित्यिक बंधुओं से वो भी परिचित हो गई थी, वो भी अपने गांव की भाषा में उनसे बातचीत करती रहती थी। अब इस तरह से धीरे धीरे करके ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी का जो मूल बिंदु है वो एक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहानी में जो अंत में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये कि भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती का मतलब ये है कि भक्तिन जो है वो वास्तविक रूप से काफ़ी दिनों तक महादेवी वर्मा जी के यहाँ रही, और ये भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन वास्तविक रूप से तो उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो महादेवी वर्मा हैं वो इस कहानी में, इस संस्मरण में उसको मृत नहीं दिखलाना चाह रही हैं। इतना जुड़ाव उनका गहरा था, इसलिए वो कहेंगे कि भक्तिन की कहानी अधूरी, अर्थात पूरे जीवन का वर्णन मैंने इसमें नहीं किया, लेकिन मैंने वास्तविक रूप से तो उसको खो दिया है, लेकिन अब इस कहानी में, इस संस्मरण में मैं उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेकिन अब साथ ही साथ ये भी है, आपको ध्यान रखना है कि मैंने इसमें कुछ पंक्तियाँ हैं उसको इसमें समेटने की कोशिश की है। आप ध्यान दीजिएगा, यह भी जो है प्रश्न के रूप में आता है और आप लोगों के पढ़ते समय चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो ये चूँकि अवधी भाषा में है तो शायद न समझ पा रहे हो आप। कि पहले बिंदु हाय लक्ष्मण अब आई, ये जो पंक्ति है ये कही गई है उसके मायके में, तब जब भक्तिन वहाँ पहुँचती हैं अपने गांव में, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और काफ़ी दिन बाद पहुँचती है। तो गांव वाले कहते हैं कि हाय लक्ष्मण अब आई। और वो देर में क्यों गई थी? क्योंकि उसकी जो विमाता थी उसने उसको बताया ही नहीं था, खबर ही नहीं दिया था, और साथ ही साथ सास को जब खबर मिली भी तो सास ने उसको नहीं भेजा था, काफ़ी दिन बाद भेजा। तो इस तरह से अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है भक्तिन के मायके के द्वारा भक्तिन के पिता के मृत्यु की बात जब भक्तिन गांव में आई उस समय ये बात कही गई, हाय लक्ष्मण अब आई। दूसरा जो लिखा है कि काक भुषुंडी जैसे कालो लालों की सृष्टि, ये महादेवी वर्मा की शब्दावली है, भाषा शैली है। ये भक्तिन के जेठ के बच्चों के लिए कहा गया है। जो जेठ जेठानियाँ थीं वो काम नहीं करती थीं और सिर्फ भक्तिन से काम करवाती थीं उनके लिए। लेकिन जो पुत्र है चाहे वो काला हो या कैसा भी हो, उसी को सम्मान समाज में दिया जाता है, परिवार में दिया जाता है। ये दिखाने के लिए उनके काक भुसुंडी मतलब कौवे की तरह से काले काले बच्चे थे उनके जेठ जेठानियों के, जबकि भक्तिन की जो बेटियां थीं वो बहुत सुंदर थीं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये कही गई है उनके जेठानियों के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है फिर अगला देखिए लिखा है इसमें, पति को बुढ़ऊ कहना। बुढ़ऊ क्यों कहती थी वो? बुढ़ऊ इसलिए कहती थी
जब जब लेखिका पूछती थी भक्तिन से कि तुम अपने पति को बुढ़ऊ क्यों कहती हो, तो कहती थी वो कि जब मैं यहाँ रह के मेरे बाल पक गए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो वो स्वर्ग में भी बूढ़े हो गए होंगे, तो अगर बूढ़ा उनको नहीं कहूँगी तो उनका अपमान होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो पंक्ति लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौनो कुकुरी बिलाई न हुए, हमार मन पुसाई तो हम दूसर का जाब, नहीं तो तुम्हार बच्चे के छाती पर हो रहा भूंजब और राज करब समझे रहो। ये भक्तिन ने उस समय ये बात कही जब इसके जेठ जेठानी लोग ये चाहते थे कि ये शादी करके कहीं और चली जाए और हम इसके ज़मीन पर, इसके खेत पर, इसके बाग पर कब्जा कर लें। और जब बार बार ऐसा कहा गया तब भक्तिन ने ऐसा जवाब दिया। ठीक है। लेकिन ये जो जवाब दिया ये सिर्फ भक्तिन का जवाब नहीं है बल्कि ये भारतीय समाज में जो नारी के प्रति सोच है, नारी की जो बात है, नारी की बात को ध्यान से नहीं सुना जाता है, नारी से पूछा भी नहीं जाता है और समाज या परिवार के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है, उस बात को यहाँ पे टिप्पणी किया है कि अगर कह रही है, जब भक्तिन ये बात कह सकती है कि हम कौनो कुकुरी बिलाई ना हुए, अर्थात हम कोई जानवर नहीं हैं कि हम आज आपने किसी से शादी कर दी, कल किसी से शादी कर दी। ठीक है। हमारी भी कुछ इच्छा है, जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ मैं जाऊँगी, जो मुझे पसंद होगा, अर्थात अगर कोई मुझे पसंद आएगा मेरे बच्चों के हिसाब से तब मैं उससे शादी करूँगी, अथवा नहीं जाऊँगी मैं। और ये समझ लो कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, यानी हम कोई कुत्ते और बिल्ली नहीं हैं। अगर हमारा मन पुसाएगा, अर्थात हमारा मन में पसंद आएगा तो हम दूसरे को जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे के छाती पे हो रहा भूंजब, अर्थात तुम्हारे ही यहीं पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे यहीं पे रहेंगे और ये छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे और राज करेंगे, अर्थात पूरे हिम्मत और मेहनत से यहीं पे रहेंगे, समझे रहो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक नारी सम्मान की बात है, नारी के स्वाभिमान की बात है और नारी के निर्णय के स्वागत की बात है। तो इन पंक्तियों में ये बातें कही गई हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगला है इसमें कि का ओहू कवित्व लिखे जानत हैं, वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं। ये जो पंक्ति हैं ये उनके लिए महादेवी वर्मा ने कहा है, जो महादेवी वर्मा जी के यहाँ जो लोग आती थी बड़ी सजी धजी रहती थी, क्योंकि जो महादेवी वर्मा जी थी वो बहुत सादगी से रहती थी, बहुत सरल स्वभाव था उनका, बहुत सहज स्वभाव था। लेकिन उनके यहाँ जो साहित्यकार आते थे और जो महिलाएं आती थी, जो उनकी मित्र आती थी, उनको वो कहती है भक्तिन की ऐसा सज धज के आने वाली जो लोग हैं ये कुछ नहीं करिए धरिए, अर्थात इनमें गंभीरता नहीं है, इसमें लिखने की क्षमता नहीं है, बस गली गली गावत बजावत फिरिए हैं, अर्थात ये गली गली कविताएं और गीत गाते रहेंगे, ये कुछ कर नहीं सकती हैं। तो इस तरह से भक्तिन का अपना स्वभाव होता है, भक्तिन अपनी बात रखती है और इस तरह से कहानी इसकी समाप्त होती है। तो अब आप अगर इसमें देखें अगर मुख्य रूप से, तो इसमें भक्तिन है, लेखिका का वर्णन है और जो भक्तिन की पति हैं, भक्तिन के पिता हैं और भक्तिन की बेटियां हैं, भक्तिन की बेटी है, भक्तिन का दामाद है। ठीक है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है इन सब पात्रों को लेकर के और पंचायत के द्वारा निर्णय के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। बहुत ही अच्छा संस्मरण है, मेरे ख्याल से अब आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी यदि कोई शब्द या कोई पंक्ति ऐसी जो ना समझ में आ रही हो तो आप इसको पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।